नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज खेकड़ी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनामिक्स सेकंड में आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में आपने कार्नो इंजन के बाद कार्नो रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली पढ़ी। उसमें आपने देखा कि कार्नो रेफ्रिजरेटर कार्नो इंजन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस में कार्य करता है। इसके अलावा आपने उसके वर्क कोफिशिएंट के बारे में जाना। आज हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अध्ययन के बाद एक ऐसे फलन की आवश्यकता महसूस की गई जो प्रोसेस की कसौटी पर खरा उतरे, या कहें जिसका उपयोग हम प्रक्रमों में कर सकें। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रक्रम अवस्था फलन होना चाहिए, तो इसके लिए एक ऐसे फंक्शन की रिक्वायरमेंट हुई जो स्टेट फंक्शन हो, अर्थात जो सिस्टम के पाथ पर डिपेंड न करके उसकी इनिशियल तथा फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यह फंक्शन हमें ज्ञात हुआ, वो है एंट्रोपी, जिसे एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। साधारण भाषा में देखें तो एंट्रोपी अव्यवस्था का माप है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, अर्थात किसी सिस्टम में रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी, वह प्रक्रम उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी दर्शाएगा। और जितनी ज़्यादा बच्चों अव्यवस्था होगी, रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी, वह सिस्टम उतना ही स्टेबल माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रम स्पॉन्टेनियस होता है जिसमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है, जिसमें एंट्रोपी का मान ज़्यादा होता है। इसकी परिभाषा में इसे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन ds के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सिस्टम द्वारा रिवर्सेबली एब्जॉर्ब हीट तथा वह टेम्परेचर जिस पर वह हीट एब्जॉर्ब की गई है, उसका रेशियो एंट्रोपी चेंज कहलाता है। अर्थात हम कहें कि यदि T टेम्परेचर पर dq रिवर्सेबल हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, तो ds या कहें एंट्रोपी में सूक्ष्म परिवर्तन बराबर होगा dq रिवर्सेबल अपॉन में T। चूँकि यह सिस्टम एक निश्चित टेम्परेचर T पर q रिवर्सेबल हीट एब्जॉर्ब करके स्टेट A से B में चला जाता है, तो एंट्रोपी में एक फाइनाइट चेंज होता है, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा S के रूप में, और जो बराबर होगा SB माइनस SA इज इक्वल टू Q रिवर्सेबल अपॉन में T। यहाँ ऊर्जा के समान एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, अतः हम कह सकते हैं कि ds dE के समान एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तथा इसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल PVT के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप पहले पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट में कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वह प्रॉपर्टी जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, उसे मात्रात्मक गुणधर्म कहते हैं। अर्थात एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुणधर्म है, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट आएगी कैलोरी प्रति डिग्री या जूल प्रति डिग्री। चूँकि एंट्रोपी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यदि 1 मोल पदार्थ लिया जाए तो उसके लिए एंट्रोपी की यूनिट होती है कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल, या कहें जूल प्रति केल्विन प्रति मोल।
इसे मोलर एंट्रोपी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर एंट्रोपी इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अर्थात मोलर एंट्रोपी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल चेंज में आप जानते हैं कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात एब्जॉर्ब हीट जीरो होती है। क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं S इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q का मान जीरो है तो एंट्रोपी भी जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। ऐसे प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, उसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। अब आप आगे पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आदर्श गैस का समतापी प्रसार, प्रावस्था रूपांतरण आदि में एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ हम प्रोसेस रिवर्सिबली ढंग से रूपांतरित कर रहे हैं। तो एक आइडियल गैस के यदि n मोल का आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया जाता है तो गैस की इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, अर्थात डेल्टा E इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E की वैल्यू जीरो रखने पर आपको Q की वैल्यू W के बराबर प्राप्त होती है, अर्थात एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू वर्क एक्सपेंशन वर्क। यदि गैस का एक्सपेंशन निश्चित टेम्परेचर T पर यदि गैस का एक्सपेंशन निश्चित टेम्परेचर T पर वॉल्यूम V1 से V2 तक किया जाता है तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1, अर्थात कह सकते हैं Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1। चूँकि एंट्रोपी में चेंज अभी आप पढ़ के आए हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू होता है Q रिवर्सिबल अपॉन में T। तो यहाँ Q रिवर्सिबल की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें मिलता है डेल्टा S इज इक्वल टू nR ln V2 अपॉन V1, या हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1। चूँकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वी कैन से 2.30 डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 nR log P1 अपॉन P2। अब हम आगे पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज इन फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। जब किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट दी जाती है तो वह उसी टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। यदि 1 मोल सॉलिड को रिवर्सिबली रूप से उसके फ्यूज़न टेम्परेचर TF पर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा HF हीट एब्जॉर्ब होती है, तो यह एब्जॉर्ब हीट बराबर होती है मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न के। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा SF इज इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन में TF। यहाँ डेल्टा SF एंट्रोपी चेंज इन फ्यूज़न प्रोसेस, डेल्टा HF एंथैल्पी चेंज इन फ्यूज़न प्रोसेस एंड डेल्टा SF इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज इन फ्यूज़न प्रोसेस। इसी तरह हम लिक्विड स्टेट से गैस स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन में अगर एंट्रोपी चेंज देखें
तो यदि किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट दी जाती है तो वह उसी टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, जिसे डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन में टी बी। इसी तरह आप एक क्रिस्टलाइन फेज से दूसरी क्रिस्टलाइन फेज में एंट्रोपी चेंज भी देख सकते हैं। यदि 1 मोल सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलाइन स्टेट से दूसरी क्रिस्टलाइन स्टेट में कन्वर्ट होता है तो एब्जॉर्ब हीट ट्रांजिशन हीट कहलाती है और इसमें होने वाला एंट्रोपी चेंज ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज कहलाता है। इसे हम डेल्टा एस टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस टी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी अपॉन में टी टी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।